हेलो। हाँ जी। हाँ जी टीम, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सारे आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज वैसे मकर संक्रांति की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आज बहुत इंजॉय किया है। मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेरा नाम गुरजीत सिंह है। और जैसा कि आपको पता है, आज बहुत सारे फ्रेंड हैं इस सेशन के लिए आए हैं। आज सेशन जो होने वाला है वो है हाउ एफएलपी, यानी कि हाउ फॉर एवर, कि हमें यहाँ पे किस तरीके से काम करना है, कैसे ग्रो करना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड ये सेशन ज़्यादा लंबा तो नहीं है, पर 40-45 मिनट रहेगा। पर मैं चाहता हूँ तब तक सारे पैशंस के साथ बने रहे इस सेशन के साथ। एंड आपके पास आपके डायरी पेन होना चाहिए, क्योंकि देखो ये सेशन जो मैं बताने वाला हूँ, जो मैं पीपीटी शेयर करने वाला हूँ, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपके बिजनेस को ग्रो करेंगे, इसलिए उन्हें नोट डाउन करना है। तो आपके पास राइटिंग पेन होना बहुत जरूरी है। एंड अगर इस सेशन को आप सो के या किसी भी गलत पोस्चर में बैठ के आप इसे अटेंड कर रहे हो, तो हो सकता है आपको सेशन प्रॉपर समझ ना आए। तो इसे अच्छे तरीके से बैठ के फिर से सुने। ठीक है। मैं अभी अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेरा नाम गुरजीत सिंह है। और आज से कुछ टाइम पहले, अगर कुछ साल पहले की बात करता हूँ, मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी फॉर एवर में। जस्ट मैं सिंपली कहूँगी, फॉर एवर कभी भी सिंपली ऐसे नहीं कि हम उस स्पेशली फॉर एवर के लिए लाइफ में जाते हैं। वो एक्सीडेंटली हमारी लाइफ में आती है। और बीटेक करने के लिए मैं जयपुर आया था। स्टडी करते हुए बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज था। इवन हम सब कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने का मीन, देखो, हर इंसान चाहता है अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंशियली स्टेबल होना, अच्छे तरीके से स्टेबल होना, सिक्योरिटी चाहता है, फ्रीडम चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है। पर बात ये है कि क्या सारे लोग वो चीज ले पाते हैं? क्या हासिल कर पाते हैं? क्या हर इंसान उस चीज को हासिल कर पाता है? अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए। चाहते सारे हैं, पर सब नहीं कर पाते। 90% जो हमारा ऑरा है वो स्ट्रगलिंग है। स्ट्रगलिंग मीन, हमारे आसपास जितने भी फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हम खुद भी कह सकते हैं कि मैं खुद बात करूं, मैं कैसे इन्वायरमेंट से निकल के आया हूँ। मेरी जो फैमिली है, फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हम सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हमारे जो चैलेंज बड़े डिफरेंट होते हैं। और जब सबसे बड़ी बात है, जब फॉरेवर मेरी लाइफ में नहीं आई थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि हम सब गिरे हुए थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे क्वेश्चंस। एंड डर के अंदर, वो डर किस चीज का था कि पता नहीं हमारे फ्यूचर का कुछ बनेगा नहीं बनेगा। हमें हमेशा डराया जाता था कि मार्क्स अच्छे लेके आने हैं, स्टडी करनी है। अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए, अगर पढ़ाई में आप जीरो हो, नील हो, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। मतलब हमें मार्क्स के अकॉर्डिंग तोला जाता था, हमारे नेचर को। यानी कि ये कुछ ऐसी चीजें थी जो हमें डराती थी अंदर से, और हमें एक ऐसी रेस में दौड़ा रही थी कि शायद उस रेस का कोई अंत नहीं है। और ऐसे ही हुआ। और 10th क्लियर की, 12th अच्छे नंबर से पास की। और पढ़ने में अच्छे थे, क्योंकि डर के जब पढ़ा जाता है तो फिर नॉर्मल सी बात है, मार्क्स का डर था, जॉब के लिए डर था। तो पढ़े अच्छे और मार्क्स भी अच्छे आए। और थैंक्सफुल कहूंगा जिन्होंने मुझे आज तक गाइड किया है। इसके बाद कॉलेज लाइफ में एंट्री हुई, एक नया एक्सपीरियंस मिला। तो कॉलेज लाइफ के अंदर क्या, देखो सिंपल सी बात है, जब हम नई जर्नी में जाते हैं, कॉलेज लाइफ हमें बहुत कुछ सिखाती है। मेरा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर तक कहीं ना कहीं जाके मुझे कुछ चीजें क्लियर हुई। देखो, हर बंदे का अपनी लाइफ के अंदर पर्पस अलग अलग होता है। किसी इंसान को जॉब करना बहुत पसंद होता है, किसी को नहीं होता। किसी को पैसा कमाना अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने गलत कह दिया। पैसा कमाना सभी को अच्छा लगता है, पर यहाँ पे फिर भी कई लोग कहेंगे नहीं लगता। अब बात करेंगे, मेरे पर्पज कुछ अलग थे लाइफ के अंदर। मैं सेकंड ईयर तक एक चीज समझ गया था, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा लेना, पढ़ाई करना एक बड़ी गलत फहमी है। कई बार मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपको। कईयों को ये लगता है कि पढ़ाई या बुक्स पढ़ के या मार्क्स लेके यही एजुकेशन होती है, यही शिक्षा होती है। तो ये मैं थोड़ी सी गलत फहमी दूर करता हूँ। एजुकेशन वो नहीं होती। एजुकेशन वो होती है जो आपको डायरेक्शन देती है लाइफ के अंदर। वो आपको कहीं से मिल सकती है, कॉलेज के बाहर भी मिल सकती है, स्कूल में मिल सकती है, कॉलेज के अंदर भी मिल सकती है। पर हम एक प्रैक्टिकल एजुकेशन पे फोकस ना करके हम थ्योरेटिकल एजुकेशन पे फोकस करते हैं। ये हमारी कमी है। हालांकि दोनों का बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। पर मैं अगर ये कहूं कि पढ़ाई करना अच्छा नहीं है, तो शायद कई लोग मेरे पे उंगली उठाएंगे। बट मेरे कहने का मोटिव वो नहीं है। मैं कहना क्या चाहता हूं कि हमें जो एक्चुअल एजुकेशन चाहिए,
वो हमें नहीं मिल पाती। थ्योरेटिकल पे हम जोर देते हैं। और मैं कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर बड़ा ही कंफ्यूज था कि मेरे लाइफ में बनेगा क्या, कि मैं ऐसे मार्क्स ही लिए जा रहा हूँ, क्योंकि पढ़ने वाले मेरे से बड़े अच्छे अच्छे थे, जो रट रट के बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते थे, टॉप करते थे। और जब मैंने देखा कि जो लास्ट पिछले 4-5 साल का मैंने अपने कॉलेज का प्लेसमेंट देखा कि जो लोग वहां से टॉप पर निकल के गए हैं, तो उनका फ्यूचर क्या था, वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे, 35-50-60 हजार की जॉब। ठीक है, कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस कर रहे थे। और जब मैंने सोचा कि यार इतना पढ़ने के बाद, इतना कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ करने के बाद भी अगर मेरी लाइफ वो है, मैं चाहता था लाइफ के अंदर जो मेरी इनकम है वो बढ़ती रहे टाइम के साथ। इस चीज को मैं समझाऊंगा। पर मैंने एक चीज देखा कि आज के टाइम में जरूरत क्या है हमारी फैमिली को चलाने के लिए, 40-50 हजार तो हमें फैमिली का खर्चा उठाना पड़ता है। हमें प्रैक्टिकल सोचना, जोश में मत आना, प्रैक्टिकल सोचना। अगर प्रैक्टिकल सोच के चले तो अगर मैं कहीं जॉब करूंगा, रेंट पे करना पड़ेगा, खुद की लाइबिलिटीज है, शादी होगी, बच्चे होंगे, उनकी एजुकेशन है। अगर हम 40 साल का प्रैक्टिकल सोचें तो क्या आज जो 40-50 हजार रुपए कमाता है तो वो सिर्फ कर अपना गुजारा कर रहा है। आज से 20 साल पहले एक फैमिली को चलाने के लिए 5 हजार रुपए काफी थे। पर आज देखा जाए, टाइम के साथ महंगाई बढ़ गई। आज जो बंदा 50 हजार कमाता है वो खर्चा उठा रहा है, कोई ड्रीम लाइफ नहीं जी रहा। अब सवाल ये उठता है, क्या हमारे पास आज 50 हजार कमाने का भी रास्ता है? प्रैक्टिकली सोचते हैं कि हमारे पास आज 50 हजार कमाने का भी रास्ता है? श्योरिटी है कि डेफिनेटली इतना कमा सकते हैं? आई थिंक नहीं। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फैक्ट एंड फिगर ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से दशक चेंज हो गया, सोच चेंज हो गई, नया माइंडसेट आ चुका है। और एक नए माइंडसेट के साथ एक नए रास्ते का होना बड़ा जरूरी है। ठीक है। और आज एक ऐसी इंडस्ट्री हमारे सामने आई जिसके बारे में बताने वाला हूं। जब फॉरएवर मेरी लाइफ में आई ना, तो मेरी लाइफ के अंदर एक डायरेक्शन मिली। नहीं तो मेरी कोई डायरेक्शन नहीं थी, मैं किधर भी जा सकता था। कभी मैं पटवारी की तैयारी करता था, कभी मैं एसएससी की तैयारी करता था, मुझे कोई कहता यहाँ पे इसको, मैं वहां पे चला जाता था। मेरा कोई भी टारगेट नहीं था लाइफ के अंदर। ये प्रैक्टिकल हमारे साथ होता है, आज हमें कोई बताए तो हम किधर भी चले जाएंगे। बट जब फॉरएवर मेरी लाइफ में, तो मुझे डायरेक्शन मिली कि मुझे जाना कहाँ है। और उसके बाद मैं थोड़ा जर्नी जैसे मेरी थोड़ी लंबी हो जाएगी, फिर मैं क्लियर करता हूँ फटाफट। मेरे दोस्त हैं जसविंदर जी, मेरे पास आए एंड उन्होंने थोड़ा बताया। मैं बहुत नेगेटिव था इस चीज को लेके, ज्यादा अंदर से नेगेटिव था, शो करने के लिए पॉजिटिव था। और मैंने उनका प्लान सुना और अच्छा भी लगा। और कहीं ना कहीं नेगेटिव जो हमारे माइंडसेट होता है ना, तो वो कुछ करने नहीं देता। फिर कहीं ना कहीं हमें जानने का मौका मिला, चंडीगढ़ गए, मनदीप सर से मिले, क्लैरिटी मिली। बहुत सारे फ्रेंड इस बिजनेस की स्टार्टिंग करते हैं, शायद उन्हें ये लग रहा होगा कि फॉरएवर में बहुत पैसा है, टीम फायर वाले बहुत पैसा कमा रहे हैं ना, तो यहाँ पे फटाफट आके फॉर्म फिल करके पैसा कमा लेंगे। देखो, नो डाउट पैसा बहुत ज्यादा है, हम कमा सकते हैं। पर कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। यहाँ पे इस बिजनेस को हमें समझना पड़ता है, सिर्फ बिजनेस को बनाना पड़ता है। उसी के लिए मैं आज सेशन ले रहा हूँ। और आज जितने भी फ्रेंड्स ने डिसीजन लिया है, आप बहुत लकी हो कि आपके पास इतना पावरफुल बिजनेस है। आपका फॉरएवर लिविंग के अंदर एंड टीम फायर के अंदर आपका मोस्ट वेलकम है। एंड अब बात आती है, मैंने जब स्टार्टिंग की तो और धीरे धीरे आगे बढ़ा, टीम फायर ने मेरी सपोर्ट की, मैं मैनेजर बना। मैनेजर बनने के बाद मैंने टीम में बहुत सारे मैनेजर बनाए। ठीक है, मेरी टीम में बहुत सारे मैनेजर्स हैं, बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रहा हूँ। मेरी टीम में बहुत सारे मैनेजर, इनकी बहुत अच्छी इनकम है, आप सब जानते हो अच्छे तरीके से। अब बात आती है कि मैंने ऐसा कैसे किया और इतने सारे मैनेजर्स ने इतना कैसे पॉसिबल किया। तो आज मैं कुछ बताने वाला हूँ, एक ट्रेनिंग शेयर करने वाला हूँ। मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा, तो मैं चाहता हूँ आप प्रॉपर फोकस करें उस चीज पे। जस्ट वेट फॉर मिनट, अभी प्रोसेसिंग हो रही है। ओके, ओके। तो ओपन योर आईज एंड लुक विद इन। आर यू सेटिस्फाइड विद द लाइफ यू आर लिविंग? बॉब मार्ले की वर्डिंग है, वाकई ये बड़ी प्यारी वर्डिंग है जो अंदर से हमें हिला के रख देती है। कहते चलो, आप चल रहे हो, अपनी जर्नी में जा रहे हो, थोड़ा रुको तो सही और अपनी आंखें खोलो और देखो, क्या आप जो लाइफ जी रहे हो, अभी जो लाइफ चल रही है, क्या आपसे सेटिस्फाइड हो?
एंड जो आप अभी एफर्ट डाल रहे हो तो आपको भी पता है कि उन्हीं एफर्ट से आने वाला फ्यूचर बनने वाला है, और आपको पता है कि आज के एफर्ट्स आपके कैसे हैं और वही आपका फ्यूचर बनेगी। हमें इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। और बॉब मार्ले ने कहा, थोड़ा ठहरो, आंखें खोलो और देखो क्या आप सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से। अगर नहीं सेटिस्फाइड तो आपको प्लेटफॉर्म चेंज करने की जरूरत है। एंड अगर मैं बात करता हूं, आज इस सेशन का कुछ पर्पज है। आपको फॉरएवर के बारे में बता दिया होगा आई थिंक सभी ने, कि फॉरएवर लिविंग एक इंटरनेशनल एमएनसी है, बहुत पावरफुल बिजनेस है। टीम फायर के बारे में आपको बता दिया है। अब बात आती है हमें करना क्या है, कैसे करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। उससे पहले हम कुछ पर्पज देखते हैं कि इस ट्रेनिंग के क्या पर्पज है, मैं इस ट्रेनिंग को क्यों कर रहा हूँ, इसके क्या क्या हम क्लियर करते हैं। इस ट्रेनिंग में हम बेसिक समझेंगे, हम ये समझेंगे कि अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, हम ये समझेंगे फॉरएवर है क्या, हम ये भी समझेंगे कि हमें यहाँ पे क्यों और कैसे टाइम इन्वेस्ट करना है, हम ये भी समझेंगे कि यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है, कोई भी फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। हम यहाँ पे हम कोई पैसा नहीं लगाए तो वहां पे कोई रिस्क भी नहीं है। चलो हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हैं। अगर मैं बेसिक्स की बात करता हूँ तो बेसिक्स क्या है, बेस्ट कंपनी है ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री के अंदर। अगर ट्रिलियन डॉलर की बात करते हैं, आपको पता है वेलनेस आज के टाइम में ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है और उसके अंदर बेस्ट कंपनी है फॉरएवर लिविंग। वेलनेस की दुनिया की बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। अगर बात करते हैं, लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी है एरिजोना के अंदर, यूएसए के अंदर प्राइवेट कंपनीज के अंदर भी सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी रह चुकी है, ठीक है। सिक्स फास्टेस्ट ग्रोविंग प्राइवेट कंपनी इन अमेरिका, नंबर वन प्राइवेट, ये थोड़ी पुरानी है, ठीक है। नंबर वन प्राइवेट हेल्थ कंपनी, ठीक है। यानी कि प्राइवेट हेल्थ कंपनी का मतलब क्या होगा कि कोई पर्सन जो टोटली अपने लेवल पे हैंडल कर रहा है हर चीज को। वर्टिकल इंटीग्रेटेड भी आप कह सकते हो कि हर चीज पे कंट्रोल हो, जिसका खेती से लेके प्रोडक्ट इंस्पेक्शन पैकेजिंग हर जगह पे कंट्रोल हो, उसे हम कह सकते हैं प्राइवेट हेल्थ कंपनी। बिलियन डॉलर क्लब, अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करता हूं तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है, लगभग 4 बिलियन से भी ज्यादा जो इसकी एनुअल टर्नओवर, इससे भी ज्यादा है। अभी लेटेस्ट आंकड़े मेरे पास नहीं है इसकी, ठीक है। अब बात करते हैं, बेसिक्स बड़ा क्लियर है कि बहुत ही पावरफुल फाउंडेशन है। आप यहां से आइडिया लगा सकते हो, एक ऐसी कंपनी से कोई शेयर होल्डर नहीं है, डेबिट फ्री कंपनी, कोई कर्जा नहीं जिस कंपनी पे, जो पहले से बहुत रिच है, जिसके बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं, तो उसके साथ हमें क्यों नहीं बिजनेस करना चाहिए। तो फाउंडेशन बड़ी स्ट्रांग है। अब कंपनी स्ट्रांग है तो अब बिजनेस क्या है, हमें किस में डील करना है। सबसे बड़ी चीज हम समझते हैं यहाँ पे, ये इंडस्ट्री हमारे ह्यूमन नीड्स, जो बेसिक ह्यूमन नीड्स है उसे पूरा करती है। दो बेसिक नीड्स उसे पूरा करती है, कौन कौन सी है, हेल्थ एंड वेल्थ। हेल्थ एंड वेल्थ, अपनी सेहत एंड पैसा, दौलत। अब वेल्थ में सिर्फ पैसा नहीं आता, वेल्थ में बहुत कुछ आता है, वेल्थ में फ्रीडम भी आती है, एवरीथिंग, आपका लाइफस्टाइल भी आता है। अब बात करते हैं, हमें अच्छी सेहत के साथ अगर अच्छा पैसा मिल जाए तो डेफिनेटली ये दो ऐसी नीड्स है इंसान की, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए होता। अब बात करते हैं, वन विदाउट द अदर हैज नो वैल्यू। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास हेल्थ बहुत अच्छी है, आप बहुत हट्टे कट्टे हो, आप बहुत हेल्दी हो, फिट एंड फाइन हो, पर आपके पास पैसा नहीं है, क्या जिंदगी जीने का मजा होगा। पर अगर आपके पास बहुत पैसा है बट आप बीमार हो, आपका लीवर खत्म हो चुका है, किडनी खत्म हो चुकी है, आप आईसीयू में हो, तो क्या फिर भी मजा है? आई थिंक नहीं। तो दोनों चीजों का मजा तभी है जब हेल्थ एंड वेल्थ दोनों ही हमारे पास हो, और इस इंडस्ट्री से हम हेल्थ एंड वेल्थ दोनों ले सकते हैं। ये बहुत पावरफुल चीज है। और बात करते हैं, हेल्थ एंड वेल्थ को मिला के वेलनेस बनती है। हेल्थ एंड वेल्थ को मिला के वेलनेस बनती है। अब वेलनेस क्या है मैं क्लियर कर देता हूं सिंपल एग्जांपल के थ्रू। देखो, एक सिकनेस की इंडस्ट्री होती है, एक होती है वेलनेस की। सिकनेस की इंडस्ट्री क्या होती है कि बीमार होने पे इलाज करवाना, है ना। जो जितने भी हम हॉस्पिटल देख रहे हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देख रहे हैं, वो सारी सिकनेस के अंदर आती है कि जब हम बीमार होते हैं हम अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, वो सिकनेस की इंडस्ट्री है। और वेलनेस की इंडस्ट्री क्या होती है, हम बीमार होना नहीं चाहते, हम अपने आप को फिट एंड फाइन रखना चाहते हैं। जैसे जिम जा रहे हो आप सैलून जा रहे हो, स्किन स्पा जाते हो, कहीं भी जा रहे हो, रनिंग कर रहे हो, योगा कर रहे हो, इसके साथ न्यूट्रिशन ले रहे हो, ये सब कहाँ पे आता है, वेलनेस के अंदर आता है। अब बात आती है कि कोई भी इंसान बीमार नहीं होना चाहता। कौन इंसान अपनी किडनी को खराब करके सही करना चाहता होगा? आई थिंक नहीं। हर इंसान चाहता है मेरा हार्ट भी हेल्दी रहे, मेरा लीवर भी हेल्दी रहे, मेरी स्किन भी अच्छी रहे। आई थिंक सब चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि फॉर एवर
जो इंडस्ट्री है, फॉर एवर लिविंग जो कंपनी है, जो हमें ये बेसिक दोनों नीड्स कंप्लीट करती है। और वेलनेस यही होती है, यहाँ पे अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं, अच्छी सेहत भी ले सकते हैं, इन दोनों कॉम्बिनेशन वेलनेस के अंदर आता है। और वेलनेस बहुत बड़ा सेक्टर है। बात करते हैं फॉर एवर क्या है, एफएलपी क्या है। शॉर्ट में से हम एफएलपी कह देते हैं फॉर लिविंग प्रोडक्ट्स को। और यहाँ पे देखो बेस्ट लाइफस्टाइल मिलने वाला है, जस्ट वेट। ओके, बेस्ट लाइफस्टाइल गिफ्ट कर रही है फॉर एवर हमें, एंड बेस्ट पेंशन प्लान फॉर यू एंड योर फैमिली। देखो कितनी मजे की बात है कि अगर हम कुछ काम ऐसा कर रहे हैं। मैं ना आपको एक रियल इंसिडेंट सुनाता हूँ। रियल इंसिडेंट है, हमारे फॉर एवर में थे एक डॉक्टर थे एक्चुअली, और उन्होंने, उनका क्लिनिक था पहले, और क्लिनिक लुधियाना की बात है, लुधियाना के अंदर था। तो उनका जो क्लिनिक था बड़ा अच्छा चल रहा था। क्लिनिक से भी 1.5-2 लाख रुपए उन्हें आते थे, बड़ा अच्छा क्लिनिक था, अच्छे डॉक्टर थे। उन्होंने इसके साथ साथ फॉरेन बिजनेस भी स्टार्ट किया, और फॉरेन बिजनेस के अंदर मैनेजर थे, वहां से भी उन्हें 1.5-2 लाख रुपए इनकम आती थी। तो एक बार क्या हुआ कि उनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद क्या हुआ कि उनका क्लिनिक बंद हो गया। अब डॉक्टर से ही उसका क्लिनिक चलना था, वो शटर डाउन हो गया। अगर वो नहीं है तो नॉर्मल सी बात है, मैं डॉक्टर हूं, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना सकता, मैं वो पेंशन अपने बच्चे को नहीं दे सकता, चाहे कितना भी अच्छा डॉक्टर हूं मैं। बुरा मत मानना अगर मैं किसी की प्रोफेशन पे बुरे नहीं कर रहा, बट मैं जो रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ। बट उसके बाद उसका प्रोफेशन बंद हुआ, बट फॉर एवर का जो बिजनेस था उसके जाने के बाद भी उसे इनकम दे रहा था। ये पेंशन मिलती है। ऐसे हमारे पास एक और इंसिडेंट है, हम आप सब जानते हैं, हरिंदर सिंह औजला, उनके जाने के बाद वो सारी इनकम उनके ब्रदर को ट्रांसफर हो रही है। इतना बेस्ट पेंशन प्लान आई थिंक कहीं नहीं है। आज जो मैंने जितना भी सिस्टम रेडी किया है, भगवान ना करे खुद ना खास्ते मुझे कुछ हो, मेरा सारा बिजनेस मेरी फैमिली को ट्रांसफर होगा, 3 जनरेशन तक ट्रांसफर होगा। इससे प्यारा बिजनेस हो सकता है? अब सोच के देखो, अगर आज आप कुछ कर रहे हो, वो आपको आपके 3 पीढ़ियों तक ट्रांसफर हो, आपकी 3 पीढ़ियां सेट हो जाएंगी, तो आपको इसे शिद्दत के साथ करना चाहिए, मेहनत के साथ करना चाहिए, आलस के साथ नहीं। और इस बिजनेस ने प्रूव कर दिया पिछले 42 साल से, यहाँ पे कोई तू मैं नहीं है कि यहाँ पे कुछ ऐसा होता है। एवरीथिंग क्लियर है, प्रॉपर ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्री है, हमें इसे समझना पड़ेगा। ओके, बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड बेस्ट पॉसिबल टाइम। कई लोग कहेंगे सर 40 साल हो चुके हैं तो टाइम तो निकल गया, हम तो आ जाए हैं, हमारा तो टाइम ही नहीं होगा, हम कैसे करें? तो मैं पहले कहता हूं, पहली बात है इंडस्ट्री बड़ी बेस्ट है। इंडिया के अंदर अभी इसका स्टार्टअप हुआ ही है, मैं बताने वाला हूं। अभी 2020 निकला है, 2021 की स्टार्टिंग हुई है, अब जाके लोग इसे समझना स्टार्ट होंगे, तो अभी बेस्ट पॉसिबल टाइम में स्टार्ट हुआ है। अभी इंडिया के अंदर शायद 1 या 2% लोग भी नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हैं। 130 करोड़ की बात है, 1 से 2% लोग भी नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हैं। तो हमें समझना है अभी तो स्टार्टअप हुआ है, ये इंडस्ट्री रुकने वाली नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल बेस्ट पॉसिबल टाइम है, हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। एंड सॉरी, मैं बार बार इसे साइड में करना पड़ेगा, या ओके। वाई फॉर एवर मार्केटिंग, हमें फॉर एवर मार्केटिंग क्यों करनी है? अब देखो बहुत सारे बिजनेस है मार्केट के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि बिजनेस फॉर एवर के करना है, बहुत सारे बिजनेस है। आई थिंक आपके पास कुछ स्टार्टअप के प्लान भी होंगे, आपने कुछ सोचा भी होगा भी ये करेंगे वो करेंगे। जॉब अलग होता है, बिजनेस अलग होता है, दोनों ही इनकम के सोर्स हैं, और इसका अलग पोटेंशियल लेवल होता है जॉब का, और बिजनेस का अलग होता है। मैं दोनों कंपेयर कर ही नहीं सकता, तो मैं कर रहा हूँ बिजनेस की बात। और बिजनेस के लिए आपने सोचा होगा मार्केट में और भी बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेस हैं, बट हमें फॉरेन का बिजनेस ही क्यों करना है? ये क्यों हमें बेस्ट लग रहा है, मतलब मैंने क्यों चूज किया आपको बताता हूँ। देखो सबसे बड़ी चीज है, यहाँ पे हम लर्न व्हील यू अर्न। हम मतलब सीखते सीखते कमाना स्टार्ट करेंगे, सीखते सीखते कमाना स्टार्ट करेंगे। हम आप ट्रेनिंग लगाना स्टार्ट करोगे, हम आपको ट्रेन कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, सीखते सीखते आप टीम बिल्ड कर रहे हो, आपको बोनस आ रहा है, आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, सीखते सीखते सुपरवाइजर, एएम और मैनेजर बन जाओगे आप। ठीक है, एंड इन्वेस्ट योर टाइम। हमें यहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। हाँ, कुछ प्रोडक्ट जरूर ले सकते हो, उसे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते। तो इन्वेस्ट योर टाइम, हमें अपना समय इन्वेस्ट करना है। अगर समय इन्वेस्ट करके हम कैसी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, आई थिंक हमें टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। वी प्रोवाइड फ्री ट्रेनिंग्स, या श्योर है, जो फॉरएवर प्रोवाइड करती है वो तो फ्री ट्रेनिंग्स है ही है, इसके साथ साथ जो टीम फायर है वो भी फ्री ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाते हैं। देखो मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं, यहाँ पे शायद होता कुछ भी नहीं है,
बट उसके ट्रेनिंग्स के नाम पे पता नहीं कितने पैसे लिए जाते हैं नॉर्मल लोगों से। बट यहाँ पे हर चीज ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे हम किसी से कोई चार्ज नहीं लेते, कोई पैसा नहीं लेते, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग दी जाती है। जस्ट आपको यहाँ पे आना है, सीखना है एंड शिद्दत के साथ इस बिजनेस को करना है। बी विलिंग टू लर्न न्यू वे ऑफ थिंकिंग। यानी कि यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे जैसे आप आओगे आपको नए नए तरीके मिलेंगे लाइफ को चलाने के, सीखने, मतलब बहुत कुछ नया सीखोगे आप, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प करके, एक दूसरे को कामयाब करके आप आगे बढ़ोगे। ये कितनी प्यारी बात है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बिजनेस मार्केट में है कि मान लो कोई बॉस है, वो 5 लाख रुपए कमा रहा है, वो अपने जो भी इंप्लॉयज हैं या किसी भी को ये सिखा देगा कि मैं तेरे को 5 लाख रुपए कमाना सिखाता हूँ। या फिर मान लो मेरा कोई अच्छा बिजनेस है और मेरा कोई दोस्त कहेगा मुझे 5 लाख रुपए कमाने हैं, तो मैं कभी उसे अपना सीक्रेट नहीं बताऊंगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा। और हमेशा मार्केट में ट्रेडिशनल बिजनेस का ऐसा होता है, बट ये ऐसी इंडस्ट्री है, अगर मैं ग्रो कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है, अगर मैंने ग्रो करना है तो मैंने अपने साथ जो लोग आए हैं उन्हें ग्रो करना ही है। उन्हें जितना उन्हें कामयाब करवाऊंगा उतना मैं कामयाब होऊंगा। ये कितनी प्यारी बात है इस बिजनेस की, ठीक है। और बात आती है, बहुत सारे फ्रेंड हैं जो बहुत सारे क्वेश्चंस पुट करते हैं कि देखो नेटो मार्केटिंग वगैरह ना, आपने एक वर्ड सुना होगा, फॉर एवर लिविंग एक नेटो मार्केटिंग कंपनी है। मैं प्राउड के साथ कहता हूँ ये नेटो मार्केटिंग कंपनी है। मैं क्लियर करता हूँ अभी आपको ऐसा क्यों। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, एक ये सजेशन देखिए, सजेशन कौन दे रहा है, कौन दे रहा है? दुनिया का जो अमीर बंदा है, बिल गेट्स। बिल गेट ने कहा कि अगर मुझे, अब ये ऐसे नहीं वर्डिंग आ जाते, ठीक है ना। अब पहली बात है, इन्होंने कहा कि अगर मुझे स्टार्टिंग से, मान लो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ना होता, कुछ भी ना होता, और स्टार्टिंग में सब कुछ खत्म हो जाए और जीरो से स्टार्ट करना पड़े, मैं एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चूज करूंगा। इन्हें क्या जरूरत है ये कहने की? सोच के देखो। और आज हम सलाह किससे लेते हैं? सलाह हम उससे लेते हैं जिसने पिछले 20 साल से लाइफ में कुछ नहीं किया होता, जो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। वो आपको सलाह देगा किस चक्कर में पड़ गया तुम, ये होता है, वो होता है, होता है। मैंने जब स्टार्टिंग किया था मेरे को बहुत सलाह दी, फ्री की इतनी सलाह दी, वो आज भी कुछ नहीं कर रहे, चाहे वो अपने दिल पे बात लगाएं चाहे ना लगाएं। मैं सीरियसली कह रहा हूं। बात है कि अगर कुछ करके दिखाओ ना, जिस बंदे ने जिंदगी में कुछ किया होता है ना, उसे दूसरों की मेहनत की कदर होती है। और जब हम कुछ करने के लिए निकलते हैं, कुछ नया करते हैं, बिना जांचे परखे, ये नहीं कि अंधाधुंध करना है, हमें भी अंधाधुंध नहीं करना, जानने का मौका देना है किसी को भी, हमें भी समझना है। पर अगर कोई इंसान बिना जाने समझे आपके काम को जज कर रहा है, आप पे टोंट मार रहा है, ट्रोल मार रहा है, और आपको नीचा दिखा रहा है, अप्रिशिएट नहीं कर रहा, इस मीन आपको उससे बचना होगा। हमें सलाह कौन देता है? हमें सलाह वो देते हैं जिन्हें नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं पता होता, जिन्हें एक्चुअली इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, वो हमें सलाह देते हैं। हमें समझना है हमें सलाह किससे लेनी है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो दुनिया को चला रहे होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, इनकी बुक भी आ चुकी है रॉबर्ट किवास्की के साथ, वाई वी आर रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग। इस चीज को समझना है, इन्हें क्या जरूरत है लिखने की, इनकी खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भी है, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ठीक है। सो अभी तक मैंने आपको बेसिक्स क्लियर किए हैं सारे, आई थिंक सारे सभी ने अच्छे तरीके से सुना होगा कि फॉर एवर के बारे में थोड़ा सा बताया मैंने, ठीक है, और थोड़ा बहुत हमें क्या मिल सकता है वो बताया। अब मेन पॉइंट आता है कि हमें यहाँ पे कैसे सक्सेस होना है। आई थिंक बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे सक्सेस होने के लिए। ओके, अब बात करते हैं, हमने 5 रूल यहाँ पे जो कहते हैं कि इस इंडस्ट्री को समझा, पिछले 40 साल से इंडस्ट्री है, और 40 साल में बहुत सारे लोगों ने बिजनेस किया, कामयाब हुए, और फाइनल उन्होंने कुछ रूल बनाए, सक्सेस के कुछ रूल बनाए जो हमारी लाइफ में हमें कामयाब करने के लिए बहुत अहम होते हैं। अब वो 5 ऐसे रूल कौन से बताने वाला हूं, जस्ट हम समझते हैं। सबसे पहला रूल है अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेन करूंगा मैं आगे। सेकंड है बिलीफ, थर्ड है कमिटमेंट, फोर्थ है एक्शन, एंड फिफ्थ है एनालिसिस। एंड जो लोग बिल्कुल नए हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट कैसे करना है, हम क्या करें, हम बिल्कुल नए हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको ये कहूंगा यहां से स्टार्ट करें बस। अब मैं जो बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप, 1 से लेके 5 रूल बताऊंगा, आपने स्टेप बाय स्टेप उन्हें फॉलो करना है, एंड सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड ये 5 रूल ना एक चीज से काम करते हैं, एंड में बताऊंगा एक ना
सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है मैं आगे बता दूंगा उसके बारे में। अंडरस्टैंडिंग, पहला रूल समझते हैं अंडरस्टैंडिंग वो क्या है। अब जो बिल्कुल नए दोस्त हैं जिन्होंने स्टार्टिंग करनी है, इवन जो आपकी टीम में नए लोग हैं, उन्हें भी क्या सिखाना है, सबसे पहले क्या समझे, अंडरस्टैंड करें क्या, यूज द प्रोडक्ट। सबसे पहला काम है। हमारे पास इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है, इतनी अच्छी इंडस्ट्री है, हम कह रहे हैं भी हमारा एलोवेरा बहुत अच्छा है, हम कह रहे हैं कि हम डेली बेसिस पे टॉक्सिन ले रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमें खाने पीने से बहुत कुछ मिल रहा है, और ये प्रैक्टिकल बात भी है। आज सर्वे ये कहते हैं कि हर 5 में से एक बंदा ही होगा जो 65 को क्रॉस करेगा, 65 साल की उम्र क्रॉस करेगा, 4 सल्ट जाएंगे 65 से पहले पहले। समझना पड़ेगा हमें। अब ये बहुत गंभीर मुद्दा है, जीना तो हम सब जाते हैं, पैसा होगा तो जीना भी है हमें, पर हमारा लाइफस्टाइल हमें इजाजत नहीं दे रहा ना। बात तो ये है, हमारा खान पान इतना गंदा हो चुका है। ये प्रैक्टिकल है, अभी नहीं समझ आ रहा, अभी तो स्वाद लग रहा है खाना पीना बड़ा अच्छा, और आने वाले कुछ सालों तक हमें समझ आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। हमें बहुत टेंशन होने वाली, सच्ची बता रहा हूँ। बट हम फॉरएवर में हैं, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भगवान का बनाया हुआ वो कुदरती नेचुरली एलोवेरा जिसे संभाल के रखा हुआ फॉरएवर नहीं, और ये प्रूव हो चुका है। अब बात आती है, अगर मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पास इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो क्या जो हमारे मॉम डैड है जो पिछले 40-50 साल में ऐसे इन्वायरमेंट में जी रहे हैं, हम हैं डेली ऐसा खाना पीना खा रहे हैं, क्या सबसे पहले हमें जरूरत नहीं है, हमें यूज नहीं करना चाहिए? और लोगों को ये लगता है कि बिजनेस है, नहीं प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने, बेचने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूज दी प्रोडक्ट, हम बेचने के लिए नहीं है, हम कुछ सेल्स में नहीं है। यूज दी प्रोडक्ट सबसे पहले। जितनी भी पॉकेट अलाउ करती है ना, एक बार चाहे थोड़े बहुत आपको करने पड़ रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, यूज दी प्रोडक्ट एंड रीड द कंपनी पॉलिसी। ये मैं आई थिंक मुझे पहली ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मैंने देखी है जो कंपनी पॉलिसी आपको पहले दिन देती है कि ये हमारी कंपनी की पूरी पॉलिसी चेक करो। इवन कोई बड़े बड़े बैंक भी अपनी पॉलिसियां नहीं बताते, इतनी ट्रांसपेरेंट सिंगल सिंगल चीज बताइए पॉलिसी के अंदर, आप पढ़ सकते हो फिर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ट्रेनिंग्स लेनी है। थर्ड क्या लेना है, ट्रेनिंग्स। जो हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, जितनी भी ट्रेनिंग्स हो रही है, प्रोडक्ट्स बिजनेस एवरीथिंग, जो भी ट्रेनिंग्स हो रही है आपने मिस नहीं करनी कोई भी। बुक्स रीड करना स्टार्ट करें। बुक्स मीन जो हमारी कंपनी का लिटरेचर आता है, गुड हेल्थ, ठीक है, फाइन लाइन, अपनी जो कैटलॉग है, प्रोडक्ट कैटलॉग है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर है, ये 3-4 लिटरेचर बुक्स हैं, वाई फॉरएवर वाली होगी, इन सभी को हमें पढ़ना है, अच्छे तरीके से समझ लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है, कि ताकि जब आप किसी को बताओ तो आपके पास सारी नॉलेज होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट क्या है, हमारी वेबसाइट है www.foreverliving.com, इसे जरूर विजिट करें, ताकि किसी को अगर बताना चाहें, दिखाना चाहें, तो वेबसाइट के थ्रू अपनी कंपनी के बारे में ऑफिशियल जो इंफॉर्मेशन आप ट्रांसफर कर सकते हैं। बिकम ए स्पंज। स्पंज, स्पंज क्या होती है? वो नहीं देखी स्पंज होती है, जब उसे पानी में डालो तो पूरा स्पंज पानी को सोख लेता है, और वहां से उठा के दूसरी जगह पे निचोड़ोगे तो वो वहीं पे निचोड़ देता है। हमें स्पंज बनना है। यहाँ पे हमारी अपलाइन बता रही है हमें स्पंज बन के पूरी इंफॉर्मेशन को सोख लेना है, और जब हम अपने डाउनलोड के पास पहुंचेंगे वहां पे उसे निचोड़ देना। ये काम करना है। क्या कर सकते हैं? कॉपी पेस्ट का काम है। पहले स्पंज की तरह सारी इंफॉर्मेशन को निचोड़ लिया, खींच लिया, सोख लिया, फिर टीम के सामने निचोड़ दिया। ये काम कर सकते हैं। तो ये पहला रूल है, अंडरस्टैंडिंग। हमें अंडरस्टैंड करना है प्रोडक्ट, कंपनी पॉलिसी, ट्रेनिंग्स, बुक्स, वेबसाइट एंड स्पंज बनना है। आई थिंक बहुत सिंपल है, हम ये कर सकते हैं। सेकंड जो रूल है, हमें अंडरस्टैंड हो गया, इंडस्ट्री समझ आ गई, सब कुछ पता चल गया। बिलीफ। अब ये बिलीफ शब्द है ना, बड़ा तकड़ा है। यहाँ पे कई लोग मात खाते हैं। मात कैसे खाते हैं आपको बताता हूँ। हमें किस किस चीज पे बिलीव करना है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। अब कई लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर ही नहीं होती, वो ये सोच रहे हैं कि पैसा कमाने का बड़ा शॉर्टकट है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक प्रोसेस है बिजनेस की। आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली वैसे भी हमारे आसपास होती है, बस फर्क क्या है कि हमें इसे समझा नहीं है। इसे हम ह्यूमन फ्रेंचाइजी भी कह सकते हैं, ह्यूमन फ्रेंचाइजी भी। आपको पता है जितने भी बिजनेस होते हैं वो अपने कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कोई भी सिस्टम यूज करती है, ट्रेडिशनल बिजनेस यूज करती है, पर नेटवर्किंग क्या करती है? माउथ पब्लिसिटी यूज करती है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोसेस है, किसी कंपनी की गुड्स एंड सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाने की प्रोसेस है, फास्टेस्ट एंड रिलायबल प्रोसेस है।
इस चीज को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानना, चाहे आप यूट्यूब पे बहुत शानदार वाली वीडियो पढ़ी नेटवर्किंग को लेके, आप पढ़े, बुक्स बहुत सारी हैं, रॉबर्ट इकवासी की 21st सेंचुरी हेज बिजनेस, वो बुक आप रीड करें, वहां पे क्लियर हो जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। सेकंड, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे विश्वास होना बड़ा जरूरी है। अगर प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है, आप प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे और किसी को बता रहे हो, डेफिनेटली आपको नो मिलेगी वहां से, वो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। और जब प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। हमारा जो बैकबोन है ना, बैकबोन इस बिजनेस की, वो है प्रोडक्ट। अब बात आती है प्रोडक्ट, जब मैंने स्टार्टिंग पहला रूल बताया ना, अंडरस्टैंड यूज दी प्रोडक्ट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जब यूज करेंगे ना, हमारा बिलीफ बन जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जितना हो सके मैक्सिमम प्रोडक्ट अपनी फैमिली में यूज करें। आप सभी को पता है यहाँ पे एक लेवल होता है 2cc। जब हम स्टार्टिंग करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, पहला लेवल होता है 2cc। मेरा मानना है, अगर इस बिजनेस को समझना चाहते हो, इंडस्ट्री क्लियर करना चाहते हो, शुरुआत 2cc से करो। 2cc के कम से कम प्रोडक्ट घर पे ही यूज करवाओ, नहीं तो कम से कम 1 सीसी तो घर पे यूज करवाओ, नहीं तो समझ नहीं पाओगे प्रोडक्ट्स को। अगर प्रोडक्ट समझ नहीं आए तो लाइफ टाइम महंगे लगते रहेंगे और शायद आप किसी को क्लियर नहीं करवा पाओगे कि प्रोडक्ट्स कैसे काम करते हैं। ये रियल एंड फैक्ट बात है। कईयों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर बड़े आसानी से बोल देते हैं कि प्रोडक्ट बड़े सस्ते हैं, प्रोडक्ट महंगे नहीं है। सीरियसली बताऊं, मैं आपके तरह ही था जब मैंने स्टार्टिंग की है, और जब मुझे बताया गया ना कि प्रोडक्ट यूज कर लो ना, तो समझ आ जाएगा। सच्ची बता रहा हूँ, जब प्रोडक्ट्स हमारी फैमिली में इन्वॉल्व होते हैं ना, हर बंदे का इस प्रोडक्ट के साथ एक्सपीरियंस जुड़ जाता है, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस जुड़ जाता है। ट्रुजल को लेके, एलोलिप को लेके, एलोवेरा को लेके, नेक्टर को लेके, आर्टिक्स को लेके, आरजी प्लस को लेके, हर प्रोडक्ट की अलग कहानी बन जाती है। हमारे दिल से जुड़ जाते हैं वो प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट्स एक्चुअली क्वालिटी अकॉर्डिंग बिल्कुल महंगे नहीं होते। वो चीज तब समझ आती जब हम इसे यूज कर रहे होते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। और ना ही हमें यहाँ पे कोई दुकान खोल के सेल्समैन की तरह बैठना और बेचना है, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। और थर्ड जो है, अपने आप पे विश्वास होना बड़ा जरूरी है। अगर आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है, बस फिर कुछ नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। तो अपने आप पे विश्वास करें। हेनरी फोर्ड की वर्डिंग है, कहते अगर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, ठीक है। फोर्थ, FLP पे, फॉर एवर लिविंग पे विश्वास होना बड़ा जरूरी है। अगर उस पर विश्वास नहीं है, बड़े सिंपल सिंपल से पॉइंट है। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग पे विश्वास होना, प्रोडक्ट पे विश्वास होना, अपने आप पे विश्वास होना, फॉर एवर पे विश्वास होना, एंड बिकम ए प्रोडक्ट। इतने प्रोडक्ट यूज करो कि आपकी स्किन बताए कि मैं प्रोडक्ट यूज करता हूं, आपकी बॉडी बताए कि मैं प्रोडक्ट यूज करता हूं। जब लोग, आप जा रहे हो, आपसे लोग पूछे कि क्या यूज करते हो, वो चीज बननी चाहिए। जब वो ऐसा होगा ना, तब मजा आएगा बिजनेस करने का। ये बिलीफ वाला स्टेप किसी ने मिस नहीं करना, यहां से होके निकलना आपको। तीसरा जो पॉइंट था, कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या करनी है? वादे करने हैं, समय, टाइम, स्पॉन्सरिंग योर ग्रुप एंड योर फैमिली, इसके साथ आपको कमिटमेंट करनी पड़ेगी। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, इस इंडस्ट्री में टाइम की बहुत वैल्यू है। बहुत सारे फ्रेंड आते हैं, बिजनेस की स्टार्टिंग कर देते हैं, पर उन्हें समय कदर नहीं होती। आपकी अपलाइन आपको कॉल करती है, आप इग्नोर करते हो, आप फोन नहीं उठाते। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद मैसेज करते हो, ट्रेनिंग में आ जाते हो। आपको शायद आइडिया भी नहीं है कि आपकी अपलाइन क्या चाहती है, आपको कितनी सपोर्ट देना चाहती है, और आपसे मिस कर रहे हैं। और कई बार क्या होता है, हमें सब पता होता है, ट्रेनिंग्स हमें पता, ट्रेनिंग की लिंक भी आ जाती है, हम उसे अवॉइड करते हैं। इसके साथ साथ और भी बड़े तरीके हैं। हम पूरे दिन को यूज नहीं करते, सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं। नाम का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, फॉर्म फिल कर लिया, और सीखने के लिए कुछ भी नहीं है, पूरा दिन घर पे फ्री बैठे हैं। जब आप समय कदर नहीं करोगे ना, समय आपकी कदर नहीं करेगा। तो कमिटमेंट करो मेरे साथ। अगर फॉरएवर में आए हो ना, आपके पास पूरे दिन में 12 घंटे होते हैं, ठीक है, और एक दिन और रात मिलाकर 24 घंटे हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा जल्दी अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल टाइम यूज करोगे, उतनी ही जल्दी सक्सेस के पास होंगे। अब चॉइस आपकी है कि समय खराब करना है, इसे यूज करना है। और जो लोग बिजनेस के स्टार्टिंग टाइम पे अच्छी स्पीड देते हैं ना, वो कभी मात नहीं खाते, याद रखना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो स्टार्टिंग टाइम पे ढीले ढाले रह गए, स्टार्टिंग टाइम पे जिन्होंने सीरियस नहीं लिया ना बिजनेस को, उनके पास गैप आ जाता है बिजनेस के अंदर। तो जो शुरुआत है ना, ठंडे मत पड़ना, टाइम की वैल्यू जानना, सीख लो, समझ लो। इतना सा लिटरेचर है, घोट के पी जाओ, इतना सा लिटरेचर है।
इतनी सी इंफॉर्मेशन है गोट के पे जाओ और अपलाइन को पकड़ लो, अपलाइन को पकड़ लो कि कहीं नहीं जाना, मेरे को कामयाब करना। सीरियसली बता रहा हूं, इस बिजनेस में सक्सेस का बहुत सिंपल रास्ता है। जो अपलाइन कह रही है फॉलो करते जाओ, एक्टिव अपलाइन मैनेजर को पकड़ लो कि सर मेरे को कामयाब होना है, मुझे बताओ मुझे क्या करना है। 6 महीने में आपके पास हर चीज क्लियर होगी। और बहुत सारे लोग जिन्हें शायद ये लगता है कि ये एक हॉबी की तरह है, आज कर लेते हैं, कल कर लेते हैं, 2 घंटे कर लिया, 3 घंटे कर लिया, 4 दिन छोड़ दिया। मजाक नहीं है, फॉर एवर सीरियस हो करना पड़ेगा। अगर सीरियस हो गए ना, इस इंडस्ट्री ने ना जिंदगी ऐसे बदल दी हैं लोगों की। और लोगों को लगता है पता नहीं कैसे पैसा आ रहा है। मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त एक बार, पर टाइम की वैल्यू जानना। स्पॉन्सरिंग पे कमिटमेंट करो। फिर क्या होगा, जैसे आपका स्टार्टअप हो गया, आपका एस हो चुका है, अब आपको टीम बनानी है। टीम बनाने के लिए स्पॉन्सरिंग करनी है, वो भी कमिटेड होकर एक अच्छी टीम बिल्डिंग करे। स्पॉन्सरिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, वो आपको अपलाइन बताएगी अच्छे तरीके से। स्पॉन्सरिंग का मीन होता है अपनी टीम बिल्डिंग करना, योर ग्रुप। जो भी आपकी टीम है, जो भी आपकी टीम बनने वाली है, उससे भी कमिटमेंट करें कि उसे भी कुछ शो करके दिखाएं मैं क्या कर सकता हूं। और अपनी टीम को भी एजुकेट करने की कमिटमेंट करें, उन्हें ना साथ लेके चलने की कमिटमेंट करें। ठीक है। यूर फैमिली, अपनी फैमिली से भी कमिटमेंट करें कि अगर मैंने आज फॉरएवर की स्टार्टिंग की है, मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। मैं ऐसे नहीं कि फॉरएवर का फॉर्म फिल करके मैं कहीं और जा रहा हूं, मैं कहीं इंजॉय कर रहा हूं, मैं ऐसे बैठा हूं। इस चीज की कमिटमेंट आपको करनी पड़ेगी। अगर ये चीज कर सकते हो, आपसे बेस्ट कोई नहीं है, सीरियसली बता रहा हूँ। और कमिटमेंट करके अपनी फैमिली के ड्रीम कंप्लीट करो। आप सोच नहीं सकते, आपके जो मॉम डैड है पिछले 40 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनका फेस देख लिया करो, तरस कर लिया करो कभी। और आज मौका मिला है हमें उन्हें एक बेटर लाइफ देने का। ठीक है। एक लर्निंग एटीट्यूड, कहते जो लोग सीखते हैं ना हमेशा, कैसे भी हालात में, वो कभी रुकते नहीं है। और हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेके, थोड़ी सी नॉलेज लेके सोचते हैं कि हमें बहुत आता है, हम ज्ञानी बन जाते हैं कि बस बहुत आ गया, मेरे को अपलाइन की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला कर लूंगा। ये चीज खत्म कर देगी। यहाँ पे हमेशा सीखना है, लर्निंग एटीट्यूड हमेशा रखना है, हमेशा। हर इंसान से सीखो, चाहे वो डाउनलाइन है, चाहे वो अपलाइन है, कोई छोटा है बड़ा है, हर इंसान से सीखो। अगर ये एटीट्यूड आपको बिल्ड करना पड़ेगा। चौथा रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, बिलीव करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, बट चौथा रूल है एक्शन। वो एक्शन नहीं करते, यहां पर सारा काम रुक जाता है। एक्शन करने के लिए देखो, आपको एक मैसिव एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। मैसिव एक्शन प्लान क्या होता है कि आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि मुझे क्या कैसे करना है। आपके पास एक गोल होना चाहिए, गोल कि मुझे करना क्या है। महीने की स्टार्टिंग हुई है कि मुझे महीने के एंड में करना क्या है, मुझे 10 दिन में क्या करना है, मुझे 15 दिन में क्या करना है, मुझे 6 महीने में क्या करना है, मुझे 1 साल में क्या करना है। ये सारे गोल पहले रिटर्न में होने चाहिए। कई लोग बिना गोल के काम करना चाहते हैं। अगर उनसे पूछो सुपरवाइजर कब करना है, उन्हें डेट फिक्स नहीं होती, उन्हें पता नहीं, सर देख लेंगे, जब 4 लोग टीम में आ जाएंगे तो प्लानिंग बना लेंगे। और यही ऐसी चीज होती है, वो चीज कभी आती ना, वो 4 लोग टीम में आते हैं ना, कभी टीम बनती है ना कभी प्लानिंग बनती है। आपको गोल पहले डिसाइड करना पड़ेगा, फिर उसके लिए प्लानिंग बनानी पड़ेगी, मुझे वो काम कैसे करना है। अब बात आती है आपको फोकस क्या करना है एक्शन के अंदर। रिटेलिंग पे फोकस करना। जो लोग 2CC करना चाहते हैं, 2CC के लिए क्या करो, प्रोडक्ट यूज करो एंड रिटेलिंग पे फोकस करो। 2CC फटाफट, जितनी जल्दी 2CC कर सकते हो इस बिजनेस में, उतनी जल्दी कर दो, क्योंकि 2CC के बाद ही एक्चुअल लाइफ स्टार्ट होती है, यहाँ पे एक्चुअल बिजनेस स्टार्ट होता है। 2CC पे टाइम मत वेस्ट करना, जितनी जल्दी हो सकता है 2CC डन करें। स्पॉन्सरिंग करनी है आपको, एक्शन करना है, आपको लिस्ट बनानी है, लिस्ट बना के इन्विटेशन करने हैं, उन्हें बिजनेस प्लान शो करना है। बिजनेस प्लान शो करके अपने बिजनेस के बारे में बता के उन्हें अपने बिजनेस में लेके आना है। ठीक है। फिर बिजनेस में लाने के बाद उन्हें टीचिंग अदर, यानी कि उन्हें ट्रेन करना है, सिखाना है, उन्हें ट्रेनिंग्स में लेके आना है। और लीडरशिप शो करनी है, खुद अपनी टीम को ट्रेन करना स्टार्ट करें। हालांकि ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, इसके बारे में हम ट्रेनिंग में सिखाते रहते हैं कि एक्शन कैसे करना है। ठीक है। चौथा पॉइंट एक्शन करेंगे। पांचवा, एनालिसिस द रिजल्ट। हमने सारे काम किए हैं, हमने समझा, हमने बिलीव किया, हमने कमिटमेंट की, हमने एक्शन भी कर लिया। अब पांचवा रूल है, हम ये देखें क्या वाकई रिजल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो अगर मान के चलो आपको रिजल्ट आ रहा है बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है, इसमें आपने सारे रूल अच्छे तरीके से फॉलो किए। अगर मान के चलो आपको रिजल्ट बार बार आ रहा है, नो नो नो, रिजेक्शन रिजेक्शन सुनने जा रहे हो, आप कह रहे हो सर मैं सारे काम करना पर रिजेक्शन रिजेक्शन आ रही है, तो फिर क्या करना है, दोबारा से सारे रूल फॉलो करने हैं। चेक करना किसी ना किसी रूल को छोड़ रहे हो, कहीं ना कहीं कमी।
अगर ये चारों रूलों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे ना, फिर दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये काम आपके लिए नहीं कर रहा, इस मीन कोई ना कोई रूल तो मिसिंग है, या एक्शन मिस होगा, या कमिटमेंट मिस होगी, या अंडरस्टैंडिंग या बिलीफ कहीं ना कहीं तो कुछ मिस है। आज आपको समझना है, एनालिसिस करना है, अपना रिजल्ट एनालिसिस किया करो। यहाँ से आपको अपनी कमियां समझ आएंगी, मैं कहाँ पे गलत हूँ। ठीक है, कोई इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता। अब ये बात आती है, इन 5 रूल्स को चलाने के लिए एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, जिसके बिना ये 5 रूल नहीं चलते। वो है ए बर्निंग डिजायर। ए बर्निंग डिजायर, आग, इच्छा, जोश, कुछ करने की एक्साइटमेंट नजर आनी चाहिए अंदर। जब तक आग नहीं है ना करने की, भूख नहीं है ना करने की, आप नहीं कर पाओगे। चलो मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, तो शायद कुछ समझ आ जाए, कहीं ने सुनी होगी, बता देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि अकबर के दरबार में ना, अकबर ने 56 भोग लगा रखे थे। हर टाइप की वैरायटी थी खाने पीने की, हर टाइप की, कुछ छोड़ा ही नहीं था उसने। वो बड़ा खुश था, और उसने कहा कि चलो आज तो इतना कुछ लगा रखा है। उसने कहा कि बिरबल तो कोई कमी निकाल नहीं सकता, आज तो कोई कमी निकालेगा ही नहीं। तो उसने बिरबल से बड़े प्राउडली पूछा, तो हाँ जी, तो कैसा लगा सारा मेरा प्रोग्राम? तो बिरबल ने कहा कि कहते भी सारा कुछ बढ़िया है, और कहते बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं है। पता है, अगर वो चीज होती ना तो मजा आ जाता। अकबर बड़ा टेंशन में हुआ कि यार ऐसा क्या हो गया, मैंने को कमी छोड़ी ही नहीं है, सारा कुछ है, पर ये कह रहा है कि अगर वो होती, वो क्या, ऐसा क्या? फिर दोबारा पूछा भी ऐसा क्या? कहता नहीं नहीं सब है, पर अगर वो होती ना तो मजा आ जाता। फिर एंड में पूछा कि मुझे बताओ क्या? कहता अगर भूख होती ना तो मजा आ जाता। बात वही है कि अगर भूख होती है ना, तभी खाना अच्छा लगता है। अगर मैं इतना कुछ बता चुका हूँ भाई, पैसे आते हैं, गाड़ियां आती हैं, ट्रैवल है, ये है, आप कहते हो नहीं चाहिए, करना ही नहीं कुछ, तो फिर मेरा बोलना बेकार है। यहाँ पे वही लोग कामयाब होते हैं ना, जिनके अंदर आग होती है, जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर भूख है, जो छोटी लाइफ नहीं चाहते, तंग लाइफ नहीं चाहते, बेटर लाइफ चाहते हैं, अपने आप को उस चीज से निकालना चाहते हैं, बीट बड़ी लाइफ से। तो अब बात आती है कि आज आपके पास एक मौका है, एक बेस्ट टाइमिंग है, आपको स्टार्ट करना है। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है। आपको ग्रेट फ्यूचर के लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट कहूंगा, क्योंकि फॉरएवर रियली बहुत बड़ी कंपनी है। इसे अपने आप को समर्पित कर दो, फॉरएवर बहुत कुछ देगी आपको। ठीक है, बस समझ के चलना है, अंडरस्टैंड करके चलना है। आज ही अपनी अपलाइन से कांटेक्ट करें, बैठें, जिस भी दोस्त ने आपको बताया बिजनेस के बारे में, बैठ के नेटवर्किंग, बिजनेस सबके बारे में समझें एंड स्टार्टिंग करें अच्छे तरीके से। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है जी। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट। You're home from another stressful day at work. All you want to do is pour a glass of wine